क्या सच में कोई ऐसा तरीका है जिससे आप किसी को अपने वश में कर सकते हैं? क्या वशीकरण महज एक भ्रम है या इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य छिपा है? प्राचीन तंत्र, रहस्यमय साधनाएं और गुप्त मंत्र, क्या इनसे सच में किसी के मन, हृदय और विचारों को प्रभावित किया जा सकता है? आज हम इस वीडियो में वशीकरण के हर पहलू को गहराई से जानेंगे, इसके अर्थ, प्रभाव, विधियां और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। अगर आप भी वशीकरण के पीछे छिपे रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यहाँ आपको वो सब मिलेगा जो अब तक छिपा हुआ था। वशीकरण, सच या भ्रम? इसका प्रभाव, विधियां और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। क्या सच में कोई व्यक्ति वशीकरण से किसी को अपने नियंत्रण में कर सकता है? क्या वशीकरण सही है या ये केवल एक भ्रम है? आज के इस वीडियो में हम वशीकरण से जुड़े हर पहलू को विस्तार से समझेंगे, इसका अर्थ, प्रभाव, विधियां और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। वशीकरण का अर्थ। वशीकरण शब्द संस्कृत के वश और करण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है किसी को वश में करना या प्रभावित करना। यह एक तांत्रिक और ज्योतिषीय प्रक्रिया है जिसका उपयोग प्राचीन काल से किया जाता रहा है। इसे कई लोग रहस्यमयी विद्या मानते हैं, तो कई इसे अंधविश्वास और छलावा भी समझते हैं। वशीकरण करने के उद्देश्य। विभिन्न उद्देश्यों के लिए वशीकरण किया जाता है, जैसे प्रेम संबंध में सफलता, अगर कोई प्रेमी या प्रेमिका दूर हो गया हो तो उसे वापस लाने के लिए। पति पत्नी के बीच मधुरता, वैवाहिक जीवन में समस्या आने पर। मनचाहा विवाह, अगर परिवार शादी के लिए राजी न हो। व्यवसाय और करियर में उन्नति, बिजनेस में सफलता और नौकरी में तरक्की के लिए। शत्रु निवारण, विरोधियों को काबू में करने के लिए। वशीकरण की विधियां। मंत्र द्वारा वशीकरण। कुछ विशिष्ट मंत्रों का जाप कर व्यक्ति को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है, जैसे ओम नमो भगवते रुद्राय सर्वजगतम वशमानया स्वाहा। इसे नियमित रूप से सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। यंत्र द्वारा वशीकरण। तांत्रिक प्रक्रियाओं में विशेष यंत्र बनाए जाते हैं जिन्हें धारण या पूजन किया जाता है। कामदेव यंत्र और मोहिनी यंत्र प्रसिद्ध हैं। तांत्रिक और साधना द्वारा वशीकरण। कुछ तांत्रिक साधनाएं की जाती हैं, जैसे अघोरी साधना, शमशान साधना आदि। इन्हें करना आसान नहीं होता और इसके लिए कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। सामग्री आधारित वशीकरण। सिद्ध वस्तुएं। खाने पीने की चीजों में विशेष जड़ी बूटियां मिलाकर किसी को अपने वश में करने की कोशिश की जाती है। सुगंधित इत्र, सिंदूर, गुड़, कपूर आदि का भी उपयोग होता है। क्या वशीकरण सच में काम करता है? ये पूरी तरह से विश्वास, मानसिकता और कर्म सिद्धांत पर निर्भर करता है। कई मामलों में लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं क्योंकि कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। कुछ लोग इसे सम्मोहन और मनोवैज्ञानिक प्रभाव से जोड़कर देखते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से ये कर्म बाधा उत्पन्न कर सकता है और किसी की स्वतंत्र इच्छा को प्रभावित करना उचित नहीं माना जाता। यदि यह गलत उद्देश्य से किया जाए तो दुष्परिणाम हो सकते हैं। तांत्रिक प्रक्रिया में गलती होने से साधक को नुकसान हो सकता है। यदि नैतिकता के विरुद्ध किया जाए तो यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है। कई बार लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं और नकली तांत्रिकों को पैसे देकर धोखा खा जाते हैं। हिंदू धर्म में वशीकरण को नैतिक रूप से सही नहीं माना जाता, क्योंकि यह किसी की स्वतंत्र इच्छा के विरुद्ध होता है। भाग्य और कर्म पर ध्यान देना अधिक उचित होता है, बजाय किसी को जबरन अपने वश में करने के। भक्ति, साधना और सकारात्मक ऊर्जा से जीवन को सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। निष्कर्ष। वशीकरण एक रहस्यमयी विद्या है जिसे कुछ लोग मानते हैं और कुछ इसे अंधविश्वास समझते हैं।
लेकिन नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से यह सही नहीं माना जाता। इसलिए यदि आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो आध्यात्मिक उपाय अपनाएं, जैसे मंत्र साधना, भक्ति और सकारात्मक कर्म, जिससे जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त हो सके। तो अब सवाल उठता है, क्या वशीकरण सच में काम करता है? क्या किसी के मन को अपने अनुसार मोड़ना सही है? आध्यात्मिक दृष्टि से ये कर्म के सिद्धांत के खिलाफ जाता है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में प्रेम, सफलता और समृद्धि चाहते हैं तो सबसे शक्तिशाली उपाय है ईश्वर की भक्ति, सकारात्मक सोच और सही कर्म। याद रखें, जो सच्चा प्रेम है वो बिना किसी वशीकरण के भी आपकी ओर खींचा चला आएगा। जो सही मेहनत और समर्पण है वो बिना किसी यंत्र के भी आपको सफलता दिला सकता है। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक और रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सत्यम शिवम सुंदरम।